नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज बता दें कि दरभंगा के राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। आज लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो देश की समस्या के बजाय समाज में विभेद पैदा करने वाले लोग हैं, जो लोग महंगाई बेरोजगारी से हटकर जय बजरंगबली पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर ये देश आने वाले समय में भरोसा नहीं करेगा। क्या ये क्योंकि धर्म, कोई धर्म मानना हम सबको अंदर का वो आस्था है, हम भी मानते हैं धर्म, लेकिन धर्म का प्रचार राजनीतिक इस्तेमाल के लिए हम करें, ये यही लोग करते हैं जिन्होंने आज तक देश में 10 वर्ष में कोई काम नहीं किया। न महंगाई दूर किया, न बेरोजगारी का वादा किया उसको किया, न गरीबों के हक में कोई कल्याण का काम किया। हर चुनाव में तरह तरह का धर्म के नाम पर भावना को भड़का के वोट लेने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक की जनता ने इन सभी चीजों को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस पार्टी की बहुमत साबित की। आने वाले समय के लिए देश के लिए एक संकेत देने का इसका असर पड़ेगा सर 24 के चुनाव में। स्वाभाविक बात है, वही बात तो हमने कहा कि कर्नाटक की जनता ने देश को एक संदेश देने का काम किया। आने वाले चुनाव में इस बात बनाने वाले लोगों से देश को मुक्त कर। संजय जी, आपका क्या रिएक्शन है बजरंगबली फैक्टर? सर आप भी बता दीजिए इस पे। तो बजरंगबली फैक्टर काम आया क्या बीजेपी को? ये सब आस्था का विषय है, व्यक्तिगत रूप से। वो नीचे करो ना यार, कहाँ घुसा रहा है? कर्नाटक की जनता ने जो मैंडेट दिया है, इसका बहुत बड़ा असर आने वाले 2024 में जो हमारे नेता सब लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, उस मुहिम पर भी 2024 में केंद्र में जो विपक्ष की सरकार बनेगी, उस सारे मुहिम को ताकत और बल पार्टी जीत की ओर अग्रसर नहीं है, लगभग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और कर्नाटक की जनता ने आज जिस दौर में यह देश गुजर रहा है, इस दौर में कर्नाटक की जनता ने जो निर्णय लिया है, पूरे देश को यह संदेश देने का काम किया है कि आने वाले समय में जो बात बनाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो लोग हैं, जो देश की समस्या के बजाय समाज में विभेद पैदा करने वाले लोग हैं, जो लोग महंगाई बेरोजगारी से हटकर जय बजरंगबली पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर ये देश अब आने वाले समय में भरोसा नहीं करेगा। तो बात करो दरभंगा का, तो दरभंगा एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक के तमाम, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं विकास के बारे में। विकास हमारा 500 से कहीं ज्यादा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है और सब लोग जानते कि कौन कौन सी योजना चल रहा है, जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जो जिसके बिना विकास संभव नहीं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके क्षेत्र में तो देखिए कि क्रांति ही क्रांति आई। सही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं और लोग देश के जितने नेता हैं, सौभाग्य हम लोगों को मिला है उनके साथ जाने का। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते होंगे, कृपा करके उनको ट्विटर को भी, जो साथी सोशल मीडिया में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फेसबुक और ट्विटर को जरूर डेली देखिए एक बार। उससे आपको मिलेगा कि पार्टी का लाइन, पार्टी किस तरफ क्या बात रख रही है, और वो जब देखिएगा तो आपको भी सुविधा होगा कि अपने बात को कैसे रखना है। लगातार पूरा बिहार और पूरा देश में सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं और जहां भी नीतीश कुमार जी गए हैं, 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 5 साल केंद्र में काम करने का मौका मिला और जब से नीतीश कुमार जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो पहली बार लोगों को देश में, मैं दरभंगा की धरती से कह रहा हूं, देश में पहली बार लोगों को होप हुआ, विश्वास हुआ कि नहीं, कि 2024 में परिवर्तन होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा।
तो हम लोगों ने देखा और देश देख रहा है। आप सब साथी भी देखते होंगे अखबार में, टीवी में, जितना मेहनत एक दिन काम बिहार में करना और फिर लोगों से जाकर के मिलकर के सारा काम करना, वो हमारे नेता ये काम कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई है और लोगों ने हमेशा बिहार ने क्रांति का संदेश दिया है। और 2000 हम लोग तो नहीं देखे हैं, ललन बाबू को ज्यादा ध्यान होगा 1977 का बात, लेकिन 2024 में जो परिवर्तन होगा उसकी शुरुआत इसी बिहार के धरती पाटलिपुत्रा के धरती से होने जा रहा है। तो मैं तो एक दो बात आपके बीच में और रख करके, दरभंगा में हम लोग खड़े हैं, मैं भी लगातार काम करता रहा दरभंगा को लेकर के। आज एयरपोर्ट की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, एयरपोर्ट केंद्र ने दिया, लेकिन बिहार में एयरपोर्ट कहां बनेगा, ये एयरपोर्ट कहां बनेगा, ये तय नीतीश कुमार जी ने किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनाएंगे। और आज 342 करोड़ रुपया देकर के वहां पे जमीन दिए हुए। और एक बार जरूर जो युवा साथी है, आप चेक कीजिएगा कि पटना से दिल्ली का कितना भाड़ा है और दरभंगा से दिल्ली का कितना भाड़ा है। बिहार सरकार दरभंगा एयरपोर्ट पर 1% टैक्स लेती है। मीडिया के भी साथी खड़े हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर एटीएफ जो टैक्स होता है, टरबाइन फ्यूल का टैक्स, 22 दिन मैं भी कुशेश्वर स्थान में जा करके कैंप किया था अमन भूषण हजारी के चुनाव में, तो वो भी आपके बीच में है। और हम लोगों के जिला अध्यक्ष जी जो जिनके नेतृत्व में मुझे लगता है ये पहला कार्यक्रम हो रहा है इस स्तर का, उनका भी स्वागत और धन्यवाद देता हूं कि सारे लोगों को जोड़ करके पार्टी के एक साथ ले करके चलने का जो कोशिश किए हैं। और इतना बड़ा सम्मेलन आज सारे, सिर्फ ये दरभंगा शहर नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे दरभंगा के कोने कोने से लोग आपके बीच में आए हुए हैं। जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं माधव झा जी, अशरफ हुसैन साहब, फराज फातिमी साहब जो पूर्व विधायक हैं, श्रीमती अंजू महाराज जी क्योंकि 50% रिजर्वेशन दिए मुख्यमंत्री जी, आज वो मेयर है। मेयर पहला नागरिक होता है शहर का, और पार्टी भी ज्वाइन की है। इसका भी स्वागत कीजिए आप लोग कि आपकी पार्टी ज्वाइन की है। श्रीमती अंजू महाराज जी, श्रीमती ललिता झा जी बहुत ही मजबूत साथी है, जिला में परिषद की उपाध्यक्ष है और पहले जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रही है, अभी तो नया बनना है। आदरणीय बड़े भाई दिलीप चौधरी जी जो पूर्व विधान पार्षद है, रमा शंकर सिंह जी युवा के जिला के अध्यक्ष है। और आज के दिन यही कहना चाहूंगा कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं, पार्टी दिन रात तरक्की कर रही है और जिस तरह का अभियान आपने पूरे देश में जो शुरू किया है, आज हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतें नीतीश कुमार को अपना लीडर मानने को तैयार हो रही हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, लेकिन देश की जनता और खास तौर से मैं दरभंगा के बारे में, मिथिलांचल के बारे में मैं आपको श्योरिटी से कहना चाहता हूं कि यहाँ का सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जो विजन है मुल्क के लिए वो देश के सामने रखे। साथियों, सबसे पहले मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मिथिला की धरती अपने मेहमानों का स्वागत करती है। मैं मानता हूं कि हम लोगों की तरफ से थोड़ी कोताही हुई, यहाँ कुर्सियों की कमी है और इसके लिए हम लोग गोपाल मंडल जी को बधाई देता हूं कि आपकी दावत पे इतने लोग आ गए कि आज आपकी जो भी इंतजाम था वो फेल हो गया
और इसके लिए आपको दंड भी दिया जाएगा। आपको कम से कम 251 जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, चुनिंदा कार्यकर्ता को 251 लोगों को आपको भोज देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बगैर कुर्सी के खड़े हैं। खाने का व्यवस्था रखे हुए हैं। अच्छा, 5000 तो यहाँ न खाएगा यार, 5000 से ज्यादा लोग आ गया है गलतफहमी में। आप नहीं देख रहे, अभी लोग आ ही रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा मैं शर्मिंदा हूँ कि ललन बाबू जा करके नीचे बैठे हुए हैं। अगर आप लोग ये वादा करिए कि आप लोग नारा नहीं लगाइएगा और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, तो मैं उनसे निवेदन करूं कि वो ऊपर तशरीफ ले आए। और आप लोग जितना अच्छा हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे भी हट जाओ। सर अभी आएंगे आप लोग पीछे हो जाओ, पीछे हट जाइए। आप नहीं आएंगे, अध्यक्ष जी ऊपर नहीं आएंगे, अध्यक्ष जी ऊपर नहीं आ रहे हैं। चलिए, अध्यक्ष जी ऊपर नहीं आ रहे हैं और वक्त आने पर वो आ जाएंगे। देखिए साथियों, आज एक खास कार्यक्रम में मुझे लंदन जाना था। 12-13 तारीख को वहाँ एक सम्मेलन था, तो मुझे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इंडिविजुअल पर्सनल दावत थी। लेकिन जब मालूम हुआ कि ललन सिंह जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने अपना कार्यक्रम वहाँ का कैंसिल किया और आज उनके इस्तकबाल में हम लोग यहाँ खड़े हैं। मैंने भी उनसे एक निवेदन किया था कि मेहरबानी करके एक वक्त का खाना हम लोगों के साथ खाइए। और शायद ये जो भीड़ आज स्टेज पर और सामने नजर आ रही है, ये नहीं होती अगर आप दावत कबूल कर लेते, सब लोग वहीं आपसे मिल लेते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और मुझे उम्मीद है कि जब अगली दफा, चाहे कार्यक्रम कितना ही बड़ा क्यों न हो, आप एक मर्तबा हम लोगों की दावत को कबूल कीजिएगा और हमारे पास